हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बच्चे, हमने कल अपने चैप्टर फर्स्ट इस एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत ना हो और आपकी को कुछ सिचुएशन यानी कि कुछ वर्ड्स या कुछ कंसेप्ट्स को लेके जो डायलेमा है, जो फोबिया है, जो एक तरह से मिसकंसेप्शंस है, वो आप लोगों के क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, हमने डील किया था रैशनल नंबर्स एंड सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, आपने देखा था रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म की, इनकी जैसे शक्ल पी बाई क्यू की फॉर्म की जैसे दिखती है। एंड वेयर जो पी एंड क्यू होते हैं वो आप लोगों के इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, जो इरेशनल नंबर्स हमने किन नंबर्स को डील किया था बेटा, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कांट बी रिटर्न एज पी बाई क्यू फॉर्म, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। और हमने उनकी जो थोड़ा बहुत हम अपने मैथमेटिक्स में नंबर से डील करते हैं तो वो दिखाई कैसे देते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √11। और इनकी मेन आइडेंटिटी क्या होती है, इनके ऊपर ये रेडिकल साइन लगा होता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि इसे रेडिकल बोला जाता है, ये जो सिंबल होता है हमारे पास। तो आज इसमें देखो, और सेकंड मुझे एक बात बताना कि मान लीजिए मैं आपके आगे एग्जांपल लेती हूँ, आपने 15 को 3 से डिवाइड किया। इस एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रो, कुछ कंसेप्ट्स बताने जा रही हूँ बेटा, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे अगर पकड़ बन गए तो आपके एक्सरसाइज और इन फ्यूचर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन पे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपके साथ प्रॉपर वादा है, दावा है। ठीक है। अब ये देखो 15 है, अगर आप 15 को देखो, आप कहोगे कि आप कहेंगे मैम इसमें कौन सा मुश्किल है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। आपने इसको कैसे लिखा, आपने आंसर निकाल के दे दिया कि मैम इसका तो आंसर 5 आता है। 15 जो है वो 3 की टेबल पे 5 पोजीशन पे जाता है। अब ये देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 इज डिविजिबल बाय 3। मैं आपको इसको लिख के दिखाती हूँ। 15 इज डिविजिबल बाय 3। पेन चेंज करके बताते हैं ताकि आपको स्पेशल हाईलाइट रहे इस चीज का। 15 इज डिविजिबल बाय 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 इज डिविजिबल बाय 3। अगर इसको सीधा लिखना है तो 15 को 3 से भाग करो, ऐसे लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको अगर आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये देखो 3 है और 15 को, इसका मतलब 3, 15 जो है वो 3 के पहाड़े में जाता है। अब 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 5 जा 15 हुआ। यानी कि 3 जो 3 है यही तो कटता है, इसने इसको काटा, रिमेनिंग क्या बचा 5। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3, आपको नहीं पता कि ये अननोन नंबर क्या है तो आप यही लिखोगे, जो अगर वो 3 की टेबल पे जा रहा है तो 3 का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। जहाँ पे जो k है या जो अननोन नंबर है वो हमें यहाँ तो पता है कि 5। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा नंबर आ जाता है कि आपको नहीं पता कि वो कहाँ से क्या डिविजिबल होता है, तो आप जो वो नंबर आता है उसको क्या मानते हो, k मानो, a मानो, b मानो, लेकिन एक अननोन क्वांटिटी मान लेते हैं, अननोन क्वांटिटी। ठीक है बेटा, इस कंसेप्ट को ध्यान से रखना कि आपने कभी भी कोई दो नंबर्स आपस में डिविजिबल होते हैं। यहाँ तो हमने लिया 15/3। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। कोई अदर नंबर लो, मान लीजिए 18 है, इसे हम डिवाइड करते हैं 6 से। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 18 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, एक फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, 18 इज डिविजिबल बाय 16। अगर हम इसको सीधा देखें तो बच्चे क्या कहोगे, मैम कुछ भी मुश्किल है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कि मैम ये जो 18 है वो 6 में 3 की पोजीशन पे करता है। आपने इसका आंसर डायरेक्ट निकाल दिया। लेकिन अगर आप अपने इसको किसी अननोन फैक्टर की फॉर्म में देखो कि आपको नहीं पता कि 18 को डिवाइड करने के बाद 3 आता है, ये 3 जो है, मान लीजिए कि नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता भाई क्या आता है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो 18 है वो 6 के टेबल पे कट जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, 18 कहीं ना कहीं कटता होगा तो ये इसका फैक्टर बनेगा, इनटू वो क्वांटिटी हम क्या मानेंगे, 18। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास नंबर है यानी कि 18
कहीं ना कहीं 6 की टेबल में किसी न किसी फैक्टर के साथ मल्टीपल होता होगा। और यहाँ तो हमें पता है कि ये जो k है एक्चुअली में यही तो वो 3 है, कि ये 6 की टेबल में 3 पोजीशन पे जाता है और वो आंसर कितना देता है 18। बेटा यहाँ हमने थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक लिखने में कर दी है, बाकी आपका ठीक है। यहाँ इसको यहाँ ये मत लिखो और यहाँ ये मत लिखो, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 3 5 जा 15, ठीक है। तो आपने ये देखा जो 15 है ये 3 के साथ ये वाली के क्वांटिटी बनाता है, ये जो के है ये हमारे लिए एक अननोन रहता है नंबर्स में, ठीक है। क्योंकि 3 की टेबल में देखा था तो 3 के कुछ फैक्टर्स में यानी कि कुछ मल्टीपल में वो आंसर होगा, और वही हमारा मेन कंसेप्ट होता है। अब आप लोगों को कहेंगे कि मैम आप ये चीज़ क्यों करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जब आप बेटे इस एक्सरसाइज को करोगे, एक्सरसाइज 1.3, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट्स को जो 10th क्लास में इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं, उन्हें जनरली दिक्कत आती है और वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैम हम कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम डाउट में हैं। तो आपके इन डाउट्स को ही क्लियर करने के लिए पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है। प्लीज़ बच्चे इसे ध्यान से समझिए। अगर आपको दिक्कत होती है, डाउट होता है, तो इसे रिवाइज करके देखते रहिए। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैम यहाँ पे इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है, आप प्लीज़ एक बार दोबारा करवा दीजिए, तो हम इसे ज़रूर गौर करेंगे और इस कंसेप्ट को आपको और भी अच्छे से क्लियर करेंगे और भी एक्सपेंड करके बताएंगे। और इस एक्सरसाइज में बेटा आपको एक थ्योरम है, उस थ्योरम को ध्यान से देखना। उस थ्योरम का बहुत यूज होगा। वो थ्योरम इन द सेंस एक तरह से रिजल्ट है, हम उसको एज एन रिजल्ट पढ़ेंगे, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेट p be a prime number if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर। अब बेटा ये आप कहोगे कि मैम इसका क्या मतलब है। अगर कोई p एक प्राइम नंबर है, अगर p डिवाइड करता है किसी a स्क्वायर को, देन वो जो p होगा वो डिवाइड करेगा a को भी, यानी कि p अगर a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बेटा वो जो p होगा वो उस नंबर के सिंगल टर्म को भी डिवाइड कर रहा होगा। एग्जाम्पल से देखो बेटा इसे, वो क्या कहना चाहेगा इसमें। मान लीजिए हमने कहा ना कि कोई p एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को। मान लीजिए p प्राइम नंबर लिया आपने 5 और जो a है a स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि वो a स्क्वायर को कहता है ना कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। a स्क्वायर मान लीजिए आप, a स्क्वायर किसे मानेंगे, 100 को मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो 100 होता है ना वो 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमने a स्क्वायर एक ऐसा नंबर माना। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 10। अब देखो उसने क्या कहा, p कोई प्राइम नंबर है, p हमने प्राइम नंबर लिया क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जो खुद की ही टेबल पे जाता है और किसी नंबर पे नहीं जाता। ठीक है जी, हमने ले लिया। आप कोई भी प्राइम ले सकते हैं, ये हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको थ्योरम को प्रूफ विद एग्जांपल समझाने की कोशिश की है, और ये स्टेटमेंट आपकी डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में यूज होगी। देखो क्या कहता है, अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, अगर ये p a स्क्वायर को, चलो जी a स्क्वायर हमने मान लिया, कोई a स्क्वायर हमारे पास 100 है। अगर ये 100 यानी कि डिवाइड करेगा ना, तो 100 इज डिविजिबल बाय 5। इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स 100, ठीक है, या बोल सकते हैं 100 इज डिविजिबल बाय 5। दोनों स्टेटमेंट का मतलब p डिवाइड्स 100, कहने का मतलब है कि जो 5 है, 5 है वो 100 को भाग करता है, 5 है वो 100 को भाग करता है। यहीं पे ऐसे मान सकते हो कि 100 इज डिविजिबल बाय 5, मतलब कि 100 है वो 5 के द्वारा भाग किया जाता है, जो 100 है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। दोनों का मतलब है कि एक तो होता है ना कि 100 डिवाइड हो जाता है 5 से, एक वो बोलता है कि 5 डिवाइड करता है 100 को। दोनों स्टेटमेंट्स आप समझ सकते हो। अब यहाँ देखो इसने बोला है, अब यहाँ ये स्टेटमेंट हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे ये हमारे पास a स्क्वायर का था, ये हमारा p का काम कर रहा था। यहाँ हमने बोला है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, या p डिवाइड करता है a स्क्वायर को। अब उसने ये कहा है कि अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, तो बेटा वो a को भी डिवाइड करेगा। अब a कितना निकलेगा, अगर a स्क्वायर 100 है, अब a कितना हो जाएगा। अब हमें पता है कि 100 इज 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आता है। यहाँ क्या होगी,
ये एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट आ गया बेटा 9th क्लास का। अगर बेस सेम होता है तो पावर साइड हो जाती है। यहाँ 10 की पावर कितना हो गया 2। तो यहाँ बेसिक से ये देखो कि a की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि पावर से पावर एक तरह से रिमूव करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10। अब उसने बोला था कि अगर कोई प्राइम नंबर, कोई 5, कोई प्राइम नंबर एक स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ए कितना था 10 को भी। और हमें पता है कि 10 जो है वो 5 से 5 की टेबल में 2 की पोजीशन पे जाता है, जो कि एक्चुअली में डिविजिबल होता है। तो यहाँ से आपने डायरेक्ट रिजल्ट को यूज़ करना है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर से डिविजिबल होता है तो वही प्राइम नंबर उसकी सिंगल टर्म यानी कि सिंगल पावर को भी डिवाइड करेगा। ये कंसेप्ट बेटा अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों का टाइम ले रही हूँ क्योंकि अगर आपने आज इस समय को यूटिलाइज कर लिया, इस कंसेप्ट को अच्छे से कंसंट्रेशन से फोकस से पढ़ते हुए, तो लाइफ टाइम ये आपकी हेल्प करेगा और आपका टाइम सेविंग करेगा और आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। मैथ में यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बेटा जो आप लोगों को कॉन्फिडेंस देती हैं, आपके मैथ के फोबिया को दूर करती हैं। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करोगे तो मैं आप लोगों से इस चीज़ का दावा करती हूँ कि आप मैथ से कभी नहीं डरोगे और आप भी एक अच्छे मैथ के टीचर बन सकते हैं, अच्छे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और मैथ में ईजिली टॉप कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। इसने क्या कहा, शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो उसने क्या कहा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। √2 नहीं है, √5 है, √5। ओके, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसको अपोजिट मान दे। उसने बोला है ना कि प्रूफ करके दिखाना। अगर कोई भी चीज़ बेटा आपको प्रूफ करनी होती है ना, और जो प्रूफ करना होता है उसको उल्टा मान के चलो। उसने ये बोला ना कि इसको इरेशनल दिखाओ, हम कहेंगे हम नहीं मानते भाई, हम नहीं प्रूफ करते, हम तो ये कहेंगे कि इरेशनल नंबर है। तो क्या बोलेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर हुआ, रैशनल नंबर की आइडेंटिटी क्या भी मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या होती है, p/q की फॉर्म। देयरफॉर √5 को ये ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म where q not equals to 0. This implies √5 is equal to p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिखना है, लेकिन आप अपने नंबर्स को a/b लीजिएगा इजी करने के लिए। ये तो मैंने आपको रैशनल की स्टेटमेंट बताई है, लेकिन आप इसको a/b की फॉर्म में लीजिएगा बेटा, मानिएगा ये इजी रहता है। अगर आप r, s, t, u, v, w कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर लोगे तो वो थोड़ा सा ना टिपिकल वर्ड्स लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन a, b, c, d से हम थोड़ा फैमिलियर रहते हैं। तो √5 इज इक्वल टू a/b वेयर and b a and b are कोप्राइम नंबर्स। अब ये देखो कि कोप्राइम क्या होता है और कोप्राइम का कंसेप्ट हमने क्यों लिया, क्योंकि कोप्राइम बेटा वो होते हैं जिसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आता। अगर आप ए एंड बी हमने क्या माने हैं, कोप्राइम नंबर्स माने हैं ना। पेन चेंज करके बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों का हिंट है। a/b क्या है, कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम कौन से होते हैं, कोप्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जिनमें से कॉमन कुछ भी नहीं आता, 1 कॉमन आता है, वो कोप्राइम पेयर्स होते हैं एक्चुअली में। वो तो ए और बी एक ऐसे पेयर हैं जिनके अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2 और 3 लिख सकते हो। क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है, नो। अगर आप 5 और 13 लेते हो, ये दोनों नंबर्स आपस में कोप्राइम है, क्या इनके बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, नो। तो आपका कॉमन नंबर क्या हो जाएगा, 1। अगर आप कहोगे कि मैम आपने कोप्राइम्स ही क्यों लिया यहाँ पर, अब अगर हम कोप्राइम्स नहीं लेंगे, ठीक है, आपकी बात मानते हैं, आपने मान लीजिए यहाँ पे लिया 15 और यहाँ पे ले लिया 30 लिया, आप कहेंगे कि मैम ये ठीक है, हमने 15 और 30 लेते हैं, हम नहीं कोप्राइम्स लेते। तो बेटा आप सबसे पहले पता है क्या करोगे, इसको डिवाइड करने भागोगे। 5 किस टेबल पे डिवाइड करते हैं, 3 पे करते हैं। 5 3 जा 3 5 जा 15, 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो काटने के बाद आंसर कितना आया, 1/2। आपस में कैंसिल आउट किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो आंसर कितना आया, 1 और 2। देखो बेटा 1 और 2 भी तो क्या है, आपस में कोप्राइम ही हैं, क्योंकि इनमें क्या कॉमन आता है, ओनली 1। इनके बीच में आपस में कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन दे सके। इसलिए
क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको को प्राइम्स ही नंबर मानते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ और भी होंगे तो वो आपस में कट कुट के लास्ट में वो हमें ऐसे ही डिजिट देते हैं कि इनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो हमने यह माना कि √5 इज इक्वल टू a बाई b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स नंबर्स। दिस इम्प्लाइज अगर वो को प्राइम हो गए तो इसका मतलब उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ देखो अपनी स्टेटमेंट पे आते हैं। तो a को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये b इधर डिवाइड में इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √5b। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी हैव, स्क्वेयरिंग करो, a स्क्वेयर इज इक्वल टू √5b होल स्क्वेयर। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वेयर। अब √5 का स्क्वेयर करोगे तो 5 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा b। अब यहाँ से देखो आ गई ना वही बात। अब यहाँ एक 5 नंबर मल्टीपल में है और ये एक a स्क्वेयर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, या बोल सकती हूँ कि 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो a स्क्वेयर को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a, क्योंकि 5 a स्क्वेयर को डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स करता है a स्क्वेयर को, देयरफॉर 5 डिवाइड्स करेगा a को। बिकॉज आप इसका रीजन दे सकते हो, बाय थ्योरम स्टेटमेंट दैट इफ p डिवाइड्स a स्क्वेयर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, अगर वो स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहाँ पे वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अब p डिवाइड कर रहा है a को, 5 भाग कर रहा है a को। अब ब्रैकेट में देखो उसने कहा है कि 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो आप क्या 5 को a के कुछ मल्टीपल में नहीं लिख सकते? जैसे कि इस a के पोजीशन पे कुछ और नंबर मान के देखो। मान लीजिए आपने 20 माना, एग्जाम्पल के तौर पे बनाती हूँ, मान लीजिए आपने इसको 20 माना। अब उसने क्या कहा है कि 5 भाग करता है a को, यानी कि 25 डिवाइड कर रहा है 20 को। तो आप 20 को कैसे लिखोगे, 20 इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पे a होगा, a इज इक्वल टू 5 के। ये थोड़ा सा कई बार हो जाता है लिटरली मिस्टेक्स कि नंबर इधर उधर नंबर लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसको इतना सीरियस मत लीजिएगा। एग्जाम्पल से आप वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। 20 इज इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि ये कितने पे जाता है, 4 5 जा 20। 5 की टेबल पे 20 जो नंबर है वो एक्चुअली 4th पोजीशन पे जाता है। तो यहाँ से आपको k की पोजीशन तो पता चल गई, लेकिन अगर यही नंबर आपका अननोन हो तो वो k भी तो अननोन रहेगा, अननोन के लिए अननोन। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स a, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5 के। आगे बात समझ में, डिवाइड करता है a को तो a किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 5 का ही कुछ मल्टीपल होगा a। अब क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये सीधा कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 2 मानना, जहाँ पे a की स्क्वेयर आई थी, और हो सके तो इसे स्क्वेयर बॉक्स में रखना। इसे इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड वी हैव। अब अपनी a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, 5k स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। अब यहाँ से स्क्वेयर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वेयर 25, k स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। अब यहाँ से 5 की टेबल पे 25 5 पे 5k स्क्वेयर इज इक्वल टू b स्क्वेयर। यहाँ दोबारा से वही कंसेप्ट आ गया, b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, या इसे लिख सकते हो और की फॉर्म में बता रही हूँ। कुछ बच्चों को ऐसे क्लियर होगा, कुछ बच्चों को वैसे। 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया। अगर ये स्क्वेयर को डिवाइड करता है वही थ्योरम वाला रिजल्ट करेंगे। देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 5, ब्रैकेट में लिख देना बाय थ्योरम। आपकी बुक में थ्योरम नंबर कौन सा दिया हुआ है, 1.3। हो सके तो स्टेटमेंट लिख देना, क्योंकि जितनी बार रिपीट करोगे उतना आपके ही माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाएगी, वो रिजल्ट आपके दिमाग में ऐड रहेगा। तो b इज डिविजिबल बाय 5। दिस इम्प्लाइज अगर b डिविजिबल हो जाता है 5 से, तो आप b को क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू 5k, b इज इक्वल टू 5k। इसे इक्वेशन नंबर 4 मानो और इसे भी बॉक्स में रखो। अब यहाँ देखो, आपने इक्वेशन 3rd में देखा कि a के फैक्टर आते हैं 5k,
और आपने इक्वेशन नंबर 4 में देखा तो बी के भी फैक्टर आते हैं 5 और के, लेकिन अगर दोनों नंबर्स आपस में कोप्राइम हैं तो इसका मतलब, और यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है कि 5 इनका कॉमन फैक्टर है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो यहाँ से देखो, वी ऑब्जर्व दैट 5 इज कॉमन फैक्टर of equation third and equation 4, whereas A and B are co-prime numbers. Therefore this implies it contradict the given statement that root 5 is rational number. Therefore root 5 is a irrational number. आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं पूरे कंसेप्ट को समराइज कर देती हूँ कि कहाँ क्या किया है हमने, ताकि आप लोगों को एक बार पूरा क्वेश्चन रिकॉल हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो इस स्टेटमेंट में। बेटा उसने हमसे सबसे पहले पूछा था कि प्रूफ कीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं मार्किंग के लिए, प्रूफ दैट कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये पूछा था उसने। लेकिन हम उसका उल्टा मान के चलते हैं, हमने माना लेट रूट 5 एक रैशनल नंबर को माना। रैशनल नंबर आप लोगों को अच्छे से पता है कि कैसे लिखे जाते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अनडिफाइंड फॉर्म को बनाएगा। अगर वो पी बाई क्यू की फॉर्म में माना है तो हमने ए और बी की फॉर्म में, यानी कि ए बाय बी माना। रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का कंसेप्ट मैं अच्छे से बता चुकी हूँ कि दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता, 1 को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पे बी डिवाइड में है, रूट 5 के साथ में मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे, न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू रूट 5b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ a स्क्वेयर हुआ, रूट 5 का 5 बना, b स्क्वेयर का b स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने यहाँ के कंसेप्ट को देखा, ये मैं आपको ऊपर के कंसेप्ट में समझा के आ चुकी हूँ। ये इसीलिए इन्हीं कंसेप्ट की छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैंने आपको इतना बड़ा इंट्रो पहले दिया था, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके, आप लोगों को इसकी क्रैमिंग ना करनी पड़े, रट्टा ना मारना पड़े। तो यहाँ हमने क्या पूछा कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। यहाँ हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो 5 है वो डिवाइड करता है ए स्क्वेयर को, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसकी स्टेटमेंट कहती है इफ p डिवाइड करेगा, अगर p कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा ए स्क्वेयर को, देन वही p जो है वो डिवाइड करेगा a को भी, यानी कि वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अगर वो ऐसा डिवाइड करता है, अब ये देखो इसको भी एग्जाम्पल से बताया कि 5 डिवाइड करता है a को, 5 भाग कर रहा है ना a को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई 5। इसको एग्जाम्पल से लेके दिखाया, a को माना 20, तो मैं 20 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 4। लेकिन किसी अननोन टर्म के लिए ये k भी अननोन रहेगा, तो हमने क्या लिखा, 5 डिवाइड्स, तो a इज इक्वल टू 5 के, इक्वेशन नंबर थर्ड माना। अब हमने इस a की वैल्यू को निकाला है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने जब अपना क्वेश्चन शुरू किया था हमने ए पे फोकस किया था, हमने ए की वैल्यू निकाली, ए का ही स्क्वायर किया। जब हमने आगे क्वेश्चन में करा तब भी हम ए पर ही जोर दे रहे हैं, यानी कि आपने ए को ही मान के चलना, बी में कंफ्यूज मत होना। ये आप लोगों की एक इसमें छोटी सी ट्रिक है, उसे यूज़ कर सकते हो। बेटा आप पूरे क्वेश्चन में ए पर ही काम कर रहे हो, ए के ही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो ए इज इक्वल टू 5 की इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब आपने क्या करना है, इस ए को ही अपने ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, स्क्वायर वाले में। वहाँ रख के देखा तो वहाँ 5 के स्क्वायर आया, 5b स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही था। 5 का 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 को 25 की टेबल पे 25 को 5 की टेबल से डिवाइड किया तो 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या पता चला कि बी स्क्वायर जो है वो भाग होता है 5 से। अगर वो बी स्क्वायर हो रहा था डिवाइड, तो वो यह बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को, तो वो बी को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम स्टेटमेंट। तो अगर वो डिवाइड करता है तो किसी न किसी कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ तो बी भी डिवाइड कर रहा है और यहाँ तो ए भी डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, 5। We observe that 5 is the common factor of equation third and fourth, where
वेयर एज ए एंड बी क्या थे, को प्राइम, तो इसके बीच में उनके अलावा वन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। इट कॉन्ट्राडिक्ट द गिवन स्टेटमेंट दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है तो हम प्रूफ ही लिखते हैं यहाँ पर। आगे के क्वेश्चंस में डाउट नहीं होगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं आपको और भी आसान तरीके से करवाऊंगी। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का ही कंसेप्ट ऐसा था जो लेंथी भी था, डीप भी था और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, टीचर्स भी इसे टेस्ट में देते हैं क्योंकि बच्चे इसमें लिटरली कंफ्यूज होते हैं। डैम श्योर इसे अच्छे से क्लियर कीजिएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, 3 और रूट 5 को सीधी सी बात है इरेशनल है। लेट्स अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। अगर वो रैशनल की फॉर्म में है देयरफॉर उसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज p बाई क्यू की फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3 प्लस रूट 2 5 इज इक्वल टू a बाई b मानते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स। ये जरूर लिखना आप लोगों को। तो दिस इम्प्लाइज 2 रूट 5। अब 3 को क्या करो, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो a बाई बी। यहाँ 3 आपका प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जाके कितना कैसा हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू रूट 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो बेटा 2 और रूट 5 आपस में कैसे कैसे कनेक्टेड है, दोनों साइन कैसे आपस में, ये आपस में है मल्टीप्लाई से। अगर 2 को आप शिफ्ट करोगे राइट साइड में, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में तो वो कौन सी पोजीशन गेन करेगा, डिवाइड का। तो a बाई बी 1/2 बाहर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करने की बजाय 3। आप अभी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करके आए हो कि जो आपके पास जो रूट 5 है वो एक्चुअली में इरेशनल नंबर है, लेकिन जो राइट हैंड साइड वो शो करती है वो बताती है कि एक रैशनल फॉर्म है, क्योंकि हम रैशनल फॉर्म लेकर चले थे। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, इरेशनल एंड राइट हैंड साइड is rational form, is rational, therefore it is contradict the given statement that 3 plus 2 root 5 is rational. This implies 3 plus root 5 is irrational. क्योंकि बेटा किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास मस्ट होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं कर रही राइट हैंड साइड के, क्योंकि राइट हैंड साइड शो कर रही है खुद को रैशनल और लेफ्ट हैंड साइड खुद को कर रही है इरेशनल। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है ना, तो यानी कि हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया, उल्टा माना है, इसलिए कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बस बेटा आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट और ये चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट देखो 1/√2। प्रूफ देखते हैं। लेट्स assume दैट 1/√2 इज रैशनल, therefore it can be as p by q form where q not equals to 0. This implies 1/√2 is equal to a by b where a and b are co-primes. यहाँ से देखो बेटा क्या करेंगे, we know that 1 is rational and √2 is irrational number. Also जब रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपस में डिवाइड होते हैं तो वो आपको इरेशनल नंबर ही देते हैं। ऑल्सो डिवीजन बाय
by irrational number gives the result irrational number. Therefore 1 by 2 is a irrational number and a by b is a rational number, which contradict the given condition that 1 by root 2 is a rational number. Therefore 1 by root 2 is a irrational. नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का 7 रूट 5 लेट 7 रूट 5 is a rational number. Therefore it can be written as p by q form. Let 7 by root 5 is equal to a by b, where जो a and b हैं are co-prime numbers. Co-prime numbers हैं. This implies root 5 is equal to a by 7b. This implies a by is a rational number as a and b are integers. अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो ए बाय बी रैशनल है. यही इम्प्लाइज करेगा कि रूट 5 इज रैशनल. दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट root 5 is irrational. Therefore our assumption is wrong. Therefore root 5 is irrational. 7 root 5 is irrational number. नेक्स्ट देखो हमारे पास थर्ड पार्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 6 प्लस रूट 2. लेट्स assume that 6 plus root 2 is rational. Therefore it can be written as p by q form, where q not equals to 0. Let 6 plus root 2 is equal to a by b, where a and b co-primes integers. यहाँ से रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं a by b माइनस 6. अब हमें पता है इसे हमने क्या माना है a by b रैशनल फॉर्म, और 6 को क्या हम 6 by 1 ये भी रैशनल फॉर्म है. इट इज क्लियर दैट राइट हैंड साइड ब्रैकेट में लिखना दैट इज a by b माइनस 6 इज रैशनल. दिस implies left hand side must be rational, which is a contradiction to fact that root 2 is irrational. Hence our assumption is wrong. Therefore 6 plus root 2 is irrational. ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है बेटा, और ये एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट होती है, और इसके साथ साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. आज हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है क्लास 10th के लिए. कल के सेशन में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नए कंसेप्ट्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ और न्यू आइडेंटिफिकेशन के साथ. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. हमारे साथ एडी क्लासेस फॉर मैथ्स के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बच्चों को रिकमेंड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स के फोबिया को हमारे साथ दूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.